साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, आज मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने जापान में जाकर अपने देश के लिए बाहर से ही क्रांतिकारी कार्य किए, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत के ऊपर अपने प्राण निछावर कर दिए, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे भाई। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में शुरू में 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। देखिए, क्या जान ए सुभाष है, मान ए सुभाष है, शान ए सुभाष है, सत सत प्रणाम सुभाष है, सत सत प्रणाम सुभाष है। ले भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे साथियों। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म, इतने महान व्यक्ति का जन्म हुआ था भाई 23 जनवरी 1897। कब भाई? 1897 में कटक यानी उड़ीसा, कटक उड़ीसा में जन्म हुआ भाई। कटक उड़ीसा। ले भाई, कटक उड़ीसा में जन्म हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और अपने माता पिता की 9वीं संतान थी भाई। कौन सी 9वीं संतान थी? देखो भाई, कटक में जन्म हो गया 1897 में। 1897 में जन्म हो गया। पिता का नाम जानकी नाथ बोस। ले भाई, पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस। और माता कौन थी भाई? माता प्रभावी देवी। ले भाई, माता प्रभावी देवी थी। और बचपन से कोलकाता में अपनी भाई पढ़ाई करी, बीए और तक करी थी भाई जुनू। ये अपना विदेश चले जाते हैं भाई। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब चले गए विदेश चले गए थे भाई? 1919 में इंग्लैंड चले गए। 1919 में पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड लंदन में पढ़ाई शुरू की। और पढ़ाई करने के बाद भारतीय सिविल सेवा। ले भाई, यूपीएससी कर दी कर छोरा ना क्लियर। आईएएस का पद त्याग दिया। और चौथा नंबर था भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले कि हमें ये पद नहीं चाहिए, मुझे अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना, मुझे तो अपने देश की सेवा करनी है। और वापिस भारत आ गए थे भाई। लगभग 1921 में वापिस भारत आ गए थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से वापिस आ गए भाई। और सिविल सेवा पास कर दी भाई। कौन? डीसी पद का त्याग दिया था भाई। कलेक्टर पद त्याग दिया था। बोला अपना नहीं चाहिए अंग्रेजों की गुलामी, आप करांगे देश की रक्षा भाई। अब देखो आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? कांग्रेस में मिल जाते हैं भाई। कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने भाई? 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में क्या कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और उसमें कांग्रेस के साथ झगड़ा हो जाता है। और फिर 1939 में फोर्ड ब्लॉक की स्थापना करते, एक पार्टी बना दी भाई। फोर्ड ब्लॉक की स्थापना की भाई। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो भाई, 42 में क्या हुआ? 1942 में रास बिहारी बोस 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कर देते हैं। किसकी? आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलकर 1943 को, कब? 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का हर तरफ से हेड बना दिया जाता है। और इसे ही फिर क्या बाद में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को ही आजाद हिंद फौज के संस्थापक माने जाते हैं। इतने महान व्यक्ति थे। क्योंकि भाई इसने तो बस वैसे स्थापना करी थी। दोबारा से आजाद हिंद फौज को जीवित करने का काम किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोबारा से आजाद हिंद फौज को जीवित करने का काम किया था। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के संस्थापक माने जाते हैं। और 1943 में आजाद हिंद फौज के हर तरह से ऐड बना दिए गए थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखो भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1942 में कहां चले जाते हैं? 1942 में देखो भाई, 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए थे भाई। कहां? 1942, एक मिनट भाई, 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी
चले जाते। किससे चले गए भाई, किसने मिलन खातर गए थे, हिटलर, अडोप्ट हिटलर को मिलने के लिए जर्मनी चले जाते हैं। और हिटलर इतने चालाक होते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र से मिलते नहीं और लगभग 3 से 4 व्यक्ति डुप्लीकेट भेजते हैं और सुभाष चंद्र बोस उनको छूते ही ये बता देता कि तू हिटलर नहीं है। अंतिम में हिटलर आ जाते हैं और हिटलर के हाथ लगाते ही कह देते कि तू हिटलर है। तो हिटलर भी सुभाष चंद्र बोस के इतनी पकड़ थी सुभाष चंद्र बोस को, दुश्मन को देखते ही पहचान जाते थे। तो हिटलर के पास भी गए थे भाई। देखो नेताजी सुभाष चंद्र जर्मनी गए। अब देखो 1943 में 30 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है भाई, पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने का काम किया था भाई। तिरंगा फहराने का काम किया था किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और 1945 में बताया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंडर में आ गए थे भाई कौन, अंडमान निकोबार। और 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है भाई। देखो अब अंतिम लक्षणों में पहुंच चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने का काम किया था। अंडमान निकोबार द्वीप भी जीत लिए थे भाई किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रोड तिरंगा फहरा दिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में शायद गांधी जी को नेताजी की उपाधि देने का काम किया था। और नेताजी के 2 गुरु थे भाई, कौन कौन थे 2 गुरु, स्वामी विवेकानंद और चित्तरंजन दास राजनीतिक गुरु और स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु थे, जो कि गुरु परमहंस के शिष्य थे। कौन, विवेकानंद भाई, वो गुरु परमहंस जिसके महाकाली के सबसे परम भगत थे। कौन, गुरु कृष्ण परमहंस महाकाली के सबसे परम भगत थे भाई। और स्वामी विवेकानंद के नेताजी के भी 2 गुरु थे भाई, कौन कौन, चित्तरंजन दास और स्वामी विवेकानंद। ये थे भाई हमारे नेताजी सुभाष चंद्र के पास में कुछ अच्छी बातें। तो भाई इनके बताए हुए रास्ते पर चला करो, मैं बताया करूं जहां कोई भी काम नहीं करता, जहां हमारा संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा, जहां पर देखिए मैं ये नहीं कहता इन्हें मत पूजो, आजादी के दीवानों को पूजो, गांधी जी को भी पूजो। गांधी जी को सिर्फ 2% पूजना चाहिए। कितना, 2% में से 45% पूजा जाए संविधान को। और भाई देख लो कितना अगर 47 हो गया तो 53% है ना। जहां कुछ भी काम ना करे वहां इन क्रांतिकारियों का रास्ता अपना लिए, वहां अपने आप आपका काम बन जाएगा। क्योंकि हरियाणवी में भी कहा जाता है घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तो भाई यह बात है। तो क्रांतिकारियों ने भी पूजा करो, कोई ज्यादा बोला है, संविधान ने भी पूजा करो, जे संविधान ते भी काम ना चला है फिर भाई क्रांतिकारी रास्ता अपना लियो, लेकर डंडा मंड जो। ले भाई ये थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंतिम अक्षरों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखिए 18 अगस्त ठीक आज ही के दिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यानी भारत माता की झोली में अपने प्राण निछावर करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो जाता है भाई। किसका, इतने महान व्यक्ति थे भाई हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसी के साथ साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात भी कही थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब था कि अपने बेटों को मेरी फौज में भर्ती कराओ और मैं देश को आजादी दूंगा। इसी के साथ साथियों भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।